Hello dear student, today we are going to discuss about our new topic and that is our last topic, lifting up of a corporate whale. Okay, so lifting up of a corporate whale होता क्या है? ये हमारा कंपनी लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार आता है, मीन से हर बार ही आता है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है इस टॉपिक में। ये ना जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी भी बुक से हमारी चीज़ को हम पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब फर्स्ट टाइम हमें समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो चलिए अब हम इसको जानते हैं कि लिफ्टिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। लिफ्टिंग अप, लिफ्ट करना, ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील, व्हील मतलब पर्दा, लिफ्ट अप उठाना, पर्दे को उठाना। तो जैसा कि हमें पता है कि कंपनी एक लीगल आइडेंटिटी है। इस कंपनी के पीछे इसके वर्कर्स काम करते हैं, इस कंपनी के पीछे उसके वर्कर्स का हाथ होता है। जैसे ही हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह एक कंपनी के पीछे इसके मेंबर्स का हार्ड वर्क होता है। ओके, तो चलिए जानते हैं इस डॉक्ट्राइन के बारे। सो ये डॉक्ट्राइन जो होता है लिफ्टिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील, ये क्या होता है? ये होता है कि कई बार कंपनी के मेंबर्स कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के थ्रू फ्रॉड कमिट करते हैं, कोई मिसकंडक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कंपनी का मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि जो वर्कर काम करते हैं उन्हें ये लगता है कि हम ये यूज़ कर देंगे बट नाम कंपनी का आ जाएगा। तो ये डॉक्ट्राइन स्पेशली उस चीज़ के लिए है, इस फ्रॉड और मिसकंडक्ट से कंपनी को बचाने के लिए, कंपनी का नाम खराब ना हो, इस चीज़ के लिए इस डॉक्ट्राइन का यूज़ हो। सो लिफ्टिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील में होता क्या है कि कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट अप कब किया जाता है? कई बार क्या होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं कि कंपनी के किसी भी लीगल काम को करने के लिए, बट वो करते क्या है, वो इसका उल्टा करते हैं। वो फ्रॉड कमिटेड करने के लिए, मिसकंडक्ट करने के लिए जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी को पता लगाने के लिए कि किसने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का मिसयूज़ किया है, उसको पता लगाने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट अप कर दिया जाता है। सो ये डॉक्ट्राइन यूज़ होता है लिफ्टिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील। तो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट अप कर दिया जाता है ये पता लगाने के लिए कि ये काम किसने किया है, ये फ्रॉड किसने किया है, किसने कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश की है। तो अब हमें पता लग गया कि लिफ्टिंग अप ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है। कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट अप कर दिया जाता है ये पता लगाने के लिए, क्या पता लगाने के लिए कि कंपनी के साथ फ्रॉड किसने किया है, किसने कंपनी के नाम पे, कंपनी के बिहाफ पे फ्रॉड कमिट किया है। ओके, सो ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सो लेट्स कम टू द केसेस। ठीक है, सो इसका एक फेमस केस है, दैट इज़ जोन्स वर्सेस लिपमैन। इसमें लिपमैन जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है जोन के साथ कि मैं अब अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ सेल करूँगा। ठीक है, बट इन फ्यूचर वो अपना डिसीज़न बदल लेता है और जब जोन उस प्रॉपर्टी की डिमांड करता है तो लिपमैन कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी कंपनी को सेल कर चुका हूँ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का तो कुछ बनता ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो बाद में जोन्स उसके खिलाफ केस फाइल कर देता है। तो कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट कहता है, जब लिफ्ट अप करता है इस व्हील को, तो कोर्ट कहता है कि ये कंपनी जो है ये तो लिपमैन ने खुद की कंपनी है, इसके सिर्फ 2 मेंबर्स है जिनका में से एक मेंबर लिपमैन खुद है। तो कोर्ट ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी लिपमैन ने खुद बनाई है सिर्फ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को कमिट करने के लिए। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग व्हील की लीगैलिटी के अगेंस्ट है। ओके, तो इस वजह से लिपमैन को अपनी प्रॉपर्टी दोबारा सेल करनी पड़ेगी। किसे? जोन्स को। तो कोर्ट का डिसीजन ये होता है कि लिपमैन को ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट केस हम लेते हैं, दैट इज़ गिलफर्ड कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। इसमें ना हॉर्न एक एम्प्लॉय होता है गिलफर्ड कंपनी लिमिटेड का, जिसके साथ गिलफर्ड कंपनी एक कॉन्टैक्ट करती है कि वो इन फ्यूचर या कभी भी उस कंपनी के कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करेगा किसी और कंपनी में जाने के लिए। ओके, या उनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, कोई भी पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। ठीक है, फिर बाद में जो
हॉर्न क्या करता है कि गिलफर्ड कंपनी जैसे ही एक कंपनी बना लेता है, ठीक है, और उसके कस्टमर्स को अप्रोच करता है अपनी कंपनी में आने के लिए, अपनी कंपनी के लिए अप्रोच करता है। तो बाद में गिलफर्ड कंपनी लिमिटेड को तभी पता चलता है, तो उसको शू कर देती है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बाद में कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट ने इन दोनों पे इंजेक्शन अप्लाई कर देता है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये स्टॉक राइट के अगेंस्ट है। ओके, सो इसके साथ ही फोर्थ सिनेरियो का हम एक केस लेते हैं, एंड दैट इज़ डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। जो डैमलर कंपनी होती है ना, ये जर्मनी कंपनी होती है, ठीक है, और यही कंपनी सप्लाई करती है सारा मटेरियल कॉन्टिनेंटल कंपनी जो कि इंग्लैंड में होती है, बट ये कंपनी ना एस्टेब्लिश की जाती है जर्मन सिटीजन द्वारा, ठीक है। सारे जर्मन सिटीजन्स इसको एस्टेब्लिश करते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। ये कंपनी है, इसमें सारे शेयर्स ना जर्मन सिटीजन्स के होते हैं, सिर्फ एक शेयर इंग्लिशमैन का होता है, एक इंग्लैंड सिटीजन का सिर्फ एक शेयर होता है। तो बाद में जो डैमलर कंपनी है ना, ये शू कर देती है कॉन्टिनेंटल टायर लिमिटेड कंपनी को कि ये हमारे डेट पे नहीं कर ले। तो ये कोर्ट में मामला जाता है, तो ये अपनी आर्ग्यूमेंट रखती है कि अपना हमारा डेट पे नहीं कर रहे लोग, ओके। तो बाद में क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उस टाइम ना वॉर चल रहा होता है और ये दोनों एलियन एनिमीज होते हैं आपस में। अगर इस टाइम पे इंग्लैंड की कंपनी जर्मनी को डेट पे करेगी, तो ये माना जाएगा कि वो अपनी कंट्री के अगेंस्ट जाके कोई वर्क कर रही है, ठीक है, जो कि इलीगल है, जो कि कंट्री के लॉज के अगेंस्ट है, ठीक है, बिल्कुल ही अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो डेट पे नहीं करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर के टाइम पे जब दोनों कंट्रीज़ आपस में लड़ रही होती हैं, आपस में एनिमीज़ होती हैं, तो वो किसी भी तरह की इकोनॉमिकली या फिर कैसी भी यानी कि कुछ भी पे नहीं करेगी, ठीक है। एंड ये इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ओके, होप गाइस आपको पसंद आया होगा। सो जस्ट गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।